अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन जोधपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह स्टील भवन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच, ब्राह्मण समाज के 18 नवनिर्वाचित पार्षदों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी एक इकाई राजस्थान में भी है। उसकी मंशा ये थी कि जो राजस्थान में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो भी ब्राह्मण पार्षद जीते हैं राजस्थान में, उसी कड़ी में जोधपुर में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कि जो ब्राह्मण पार्षद जीते हैं उनका सम्मान किया जाए। उनको ओब्लेज मतलब उनको सम्मान करके ये महसूस कराना चाहते हैं हम कि ब्राह्मण समाज भी उनके पीछे है और वो भी ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करें। इसके लिए हमने ये सम्मान का आयोजन रखा है और हम इसी तरह पूरे राजस्थान में हर जिले में ये अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन सम्मान समारोह आयोजन करेगा। आर के गीतांजलि सोनी ब्यूटी फैमिली सैलून द्वारा मेगा क्रेजी किटी इवेंट का सफल आयोजन। जोधपुर, 24 जनवरी 2021। दौड़ भाग से भरी जिंदगी में आपसी सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से आर के गीतांजलि सोनी ब्यूटी फैमिली सैलून द्वारा मारवाड़ होटल एंड गार्डन में आज आयोजित किया गया शहर का सबसे बड़ा मेगा क्रेजी किटी इवेंट। कार्यक्रम में जोधपुर के सभी हिस्सों से महिलाएं शामिल हुई। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं डांस का आयोजन हुआ। तंबोला जैसे खेल आयोजित किए गए जिसमें 2100 राशि का इनाम दिया गया। गीतांजलि सोनी की ओर से सभी महिलाओं को 1500 का गिफ्ट वाउचर दिया गया। एसएस फैब लाइफस्टाइल रिच लुक ज्वेलरी की ओर से सभी को फ्री गिफ्ट दिए गए। सभी महिलाओं ने खूब उल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लिया। गृहिणी एवं कामकाजी महिलाओं के बीच किटी पार्टी का कल्चर तेजी से जगह बनाता जा रहा है। एक दूसरे के सामने अपना टैलेंट दिखाने, मनोरंजन, गेम्स, व्यंजन का लुत्फ उठाने और महिलाओं को एक मंच प्रदान की अवधारणा को लेकर गीतांजलि सोनी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विस्तृत जानकारी देते हुए गीतांजलि सोनी ने कहा कि हर गृहिणी में कुछ न कुछ टैलेंट होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई मंच नहीं मिलता। वे मानती हैं कि आस पड़ोस या परिचित महिलाओं के साथ बैठने से उनका पारिवारिक और सामाजिक तनाव दूर हो जाता है। नवीन मित्तल, पुष्पा मित्तल, मुकेश बंसल, एस फैब लाइफस्टाइल, पंजाबी किंग मसाले की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन शिल्पा नेगी ने। नमस्कार, मैं गीतांजलि सोनी। आज 24 जनवरी को हमने एक बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, द मेगा क्रेजी किटी करके, द मारवाड़ होटल एंड गार्डन के अंदर। आज ये प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए, जिसमें स्पेशली जोधपुर की जो किटी लेडीज़ हैं वो सब हिस्सा ले रही हैं। बहुत ही उमड़ घुमड़ कर जोश के साथ में वो हिस्सा ले रही हैं। इसके अंदर लेडीज़ ने बहुत ही अच्छे ड्रेसेस पहनी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। साल भर जो कोविड की महामारी की वजह से लेडीज़ जो घर में लॉकडाउन की वजह से बैठी थी, लॉकडाउन खुलने के बाद में आज उनको पहली बार ये मौका मिल रहा है कि वो एक साथ में एक मंच पर आकर थिरकें और इस कोविड के डर को हटा दे, जड़ से हटा दे। आज ये लेडीज़ भूल चुकी हैं कि कोविड जैसा भी कुछ था हमारे बीच में। आज वो सिर्फ और सिर्फ अपना एंजॉय कर रही हैं। इसके अंदर जो हमारे स्पॉन्सर्स थे वो नवीन जी मित्तल, हैप्पी इवेंट और प्राची जी, उसके अलावा मारवाड़ होटल एंड गार्डन, गीता जी और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जितनी भी लेडीज़ आई हैं, 1500 से ज़्यादा फ्री रिटर्न गिफ्ट्स उनको मिले हैं बहुत सारी कंपनीज की तरफ से। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी, टू ऑल द जोधपुर लेडीज़ एंड गर्ल्स। इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए 200 से ज़्यादा लेडीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं और ये धमाल मचा रही हैं। अभी तक ये धमाल मचा रही हैं। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक इनका लगातार धमाल चल रहा है। लघु उद्योग भारती जोधपुर महानगर महिला इकाई द्वारा लघु उद्योग भारती भवन एक दिवसीय महिलाओं के उद्यम रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उद्योग जिला उद्योग केंद्र जोधपुर के महाप्रबंधक एसएल पालीवाल, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर से उप प्रबंधक राजेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने की। लघु उद्योग भारती की महिला इकाई की अध्यक्ष मीनू दुगर
ने बताया कि लघु उद्योग भारती महिला इकाई जिला उद्योग केंद्र जोधपुर व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में महिला उद्यमियों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जयपुर द्वारा महिलाओं को राष्ट्रीय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला उद्योग केंद्र द्वारा राज्य सरकार की महिला उद्यमियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा भविष्य में होने वाले कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, इनकी भी जानकारी दी। मैं मीनू दुग्गड़ लघु उद्योग भारती महिला इकाई की अध्यक्ष। आज 24 रविवार 24 जनवरी को हमने लघु उद्योग भारती भवन में उद्यम रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया है। ये MSME के द्वारा जो उद्योग आधार 1 अप्रैल से ख़त्म हो रहा है, उसका रिप्लेसमेंट उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिससे कि इससे महिलाओं को जितने भी सरकारी राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं, उससे सब महिलाएं लाभान्वित हो सके। इसी पर्पस से इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बेसिक मेन यही है कि जो महिलाएं छोटी छोटी कुटीर और लघु उद्योग की जो महिलाएं हैं, वो अपना छोटा छोटा काम करती हैं, उन्हें छोटे छोटे लोन्स की आवश्यकता पड़ती है। वैसे उन्हें लोन आसानी से मिल नहीं पाता है, तो इन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें कम ब्याज दर पे लोन मिल सके, और जो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर जो मेले लगते हैं, उसमें उन्हें कंसेशनल रेट पे स्टॉल्स मिल सके, ST वाली महिलाओं को फ्री स्टॉल्स मिल सके। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए महिलाएं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर सकती हैं और अपना व्यापार बढ़ा सकती हैं, उससे लाभान्वित हो सकती हैं। लघु उद्योग भारती ने समय समय पर कई दूसरे शिविर भी लगाए हैं, जैसे आर्टिजन कार्ड्स का लगाया था। उसमें 200 महिलाओं के कार्ड्स बने थे, और उन महिलाओं ने जब अपने कोविड से पहले जो मेले लगे थे, उसमें उन्होंने बहुत उनको फ़ायदा हुआ था। कम लागत में उन्होंने अपना सामान बचा के बिना किसी बॉदरेशन के उन्होंने सामान भेजा था, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं था। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनको बहुत रियायतें दी गई थी, जिससे उन पर कोई बर्डन नहीं रहा और वो अपना सामान बहुत आराम से बेच सकी थी। और आज वही महिलाएं थोड़ी अपना आगे बढ़कर अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। चलो सर जी सर बताएं। लघु उद्योग भारती परिसर में आज हमारी महिला इकाई द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कैंप लगाया गया है। इसमें 100 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए, विशेष करके महिला उद्यमियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं कोशिश की गई है, जिनमें सस्ती दरों पर ब्याज देना, सस्ती दरों पर भूमि का आवंटन करना, मेले में जाने के लिए उनका सब तरह का उनको सहयोग करना, चाहे वहाँ रजिस्ट्रेशन का फीस हो, चाहे ट्रेवलिंग का हो। इन सब के लिए इस उद्यम रजिस्ट्रेशन कार्ड की आवश्यकता होती है। उसकी आज पूर्ति हमारी महिला इकाई द्वारा की जा रही है। और जैसा पहले हमारे अध्यक्ष मीनू दुग्गड़ ने बताया, लघु उद्योग भारती समय समय पर इस प्रकार के समाज सरोकार के और उद्योगों से संबंधित कार्यक्रम करते रहती है। पहले भी उन्होंने आर्टिजन के बहुत अच्छा कैंप लगाया था, जिसमें 200 से अधिक महिलाओं ने इसका फ़ायदा लिया था। इसी प्रकार हम लोगों ने फेयर के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये शहरवासियों के लिए, विशेष करके हमारे महिला उद्यमियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जिस प्रकार की महिलाओं की भीड़ आज उमड़ रही है, इससे साबित होता है कि हमारी महिलाएं भी किसी भी मामले में कम नहीं है। उद्योग क्षेत्र में भी महिलाओं का लाभ हो रहा है और वो सब मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के विकास पर चर्चा की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालिकाओं के संबंध में बालिकाओं को कानून संबंधी जानकारी देता है। ऐसे कार्यक्रम वर्ष भर चलते हैं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन 24 जनवरी का चयन इसलिए किया गया कि इस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए इस दिन को नारी के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी
इसी क्रम में आज बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया है। बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरण पिछले एक सप्ताह से बालिकाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा के बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और अन्य सभी उद्देश्यों से, जिससे बालिकाएं आगे बढ़ें और देश के सर्वांगीण विकास में अपनी महती भागीदारी निभाएं। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमें काफ़ी सफलता मिली है। काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमने आकाशवाणी पर भी पूरे सप्ताह कार्यक्रम चलाया था। उसके अलावा फर्स्ट इंडिया पर एक परिचर्चा भी आज आयोजित की जा रही है और एक वेबिनार के जरिए एक कार्यक्रम आज और हम कर रहे हैं अभी 11 बजे। जोधपुर जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर नवजात बेटी जन्मोत्सव तथा बेबी मदर किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर जैकेट का विमोचन किया गया। उप निदेशक परसराम बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, ड्राइंग, मेहंदी, कविता, नारा लेखन, भाषण गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेटी के नाम से भी पौधारोपण किया गया तथा वाहनों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए। 20 से 26 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 24 जनवरी को हम आज जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर जिले के अंदर हमने 11 नवजात कन्याएं और उसकी माताओं का सम्मान करते हुए बेबी मदर किट वितरित किए हैं। साथ ही बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की है। उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली बालिकाओं को नगद पुरस्कार और सामग्री वितरित करके उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही बेटी के नाम पौधारोपण है, वो कार्यक्रम भी रखा गया है। इस तरह से 26 जनवरी को भी हम ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाएँ और वहाँ पर जो भी कोविड के दौरान अच्छा काम किया है वो पंचायतें और हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे।